नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी एक जपमाला के मोती गिने हैं? हाँ, वो 108 होते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि हम जब भी कोई मंत्र जप करते हैं वह 108 बार करना अत्यंत पवित्र माना गया है। सभी वेदों एवं पुराणों में भी 108 बार मंत्र का जप करने को कहा जाता है। तो आखिर ये 108 का आंकड़ा सनातन धर्म में इतनी महत्वता क्यों रखता है? आइए आज हम इसकी महत्वता के विषय में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। हमने कई बार ये देखा है कि सनातन धर्म के अंदर 108 अंक की एक अलग ही पहचान है। हम सभी के मन में यह विचार कभी न कभी तो आया होगा कि आखिर यह बस एक अंक ही तो है, इसे हिंदू धर्म में इतनी महत्वता क्यों मिली हुई है? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण छिपे हुए हैं और जो धर्म के साथ साथ ज्योतिष, विज्ञान, गणित इत्यादि से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताएंगे ताकि आप 108 अंक की सनातन धर्म में महत्वता के बारे में अच्छे से समझ सकें। आइए जानते हैं। भगवान शिव का तांडव। भगवान शिव जब गुस्से में होते हैं या अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो वो अपना मुख्य नृत्य तांडव करते हैं। इसे आपने वेदों एवं पुराणों में पढ़ा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि इस तांडव नृत्य में कुल 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान शिव 108 विभिन्न तरह की मुद्राओं में तांडव नृत्य करते हैं। इसी प्रकार भारतीय नृत्य शैली में भी कुल 108 प्रकार के नृत्य हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। नंबर 2, ब्रह्मांड का स्वरूप। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कुल 27 तारामंडल हैं, अर्थात नक्षत्र हैं, जिनकी 4 दिशाएं होती हैं। 27 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो कुल योग 108 आता है। इस प्रकार यह अंक संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप को भी प्रदर्शित करता है। नंबर 3, सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा। हमारे ऋषि मुनियों ने आधुनिक विज्ञान के उदय से बहुत वर्षों पहले ही सौरमंडल की गहन खोज कर ली थी। उन्होंने पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों और तारों के बारे में, उनके मध्य की दूरी व उनके व्यास इत्यादि के बारे में एकदम सटीक आकलन किया था। जैसे कि सूर्य या चंद्रमा का व्यास, सूर्य की चंद्रमा या पृथ्वी से दूरी इत्यादि, और इनका संबंध भी 108 अंक से है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। जितनी सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वह सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। चंद्रमा की पृथ्वी से जितनी दूरी है वह चंद्रमा के व्यास से 108 गुना अधिक है। इन सब के साथ सूर्य का कुल व्यास पृथ्वी के कुल व्यास से 108 गुना अधिक है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र। हमारे सौरमंडल के कुल 9 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसी के साथ ज्योतिष के अनुसार हमारी कुल 12 प्रकार की राशियां होती हैं। जब हमारी जन्म पत्री बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में हर ग्रह विभिन्न प्रकार से स्थापित हो सकता है। इस प्रकार 12 राशियों में हर ग्रह 108 तरह से स्थापित हो सकता है। इसी पर हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र निर्धारित होता है। नंबर 5, संस्कृत भाषा की वर्णमाला। संस्कृत भाषा में कुल 54 वर्णमाला होती हैं, जो 2 भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें 54 शब्द पुरुष अर्थात पुल्लिंग या शिव को समर्पित हैं व 54 शब्द स्त्री अर्थात स्त्रीलिंग या शक्ति को समर्पित हैं, जो कि मनुष्य के पूर्ण रूप को दर्शाता है। नंबर 7, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु या प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जहां पर दबाव डालकर शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू किया जाता है। इन दबाव बिंदुओं पर सही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सही समय पर दबाव डालने से शरीर की सारी बीमारियों को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है। नंबर 8, इसका धार्मिक महत्व। 108 अंक को सनातन धर्म में इतना पवित्र माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने 9 पुराण व 108 उपनिषद लिखे हैं। इसी के साथ हिंदू धर्म में कुल 108 शक्तिपीठ हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। इसी के साथ हमारी जपमाला में भी कुल 108 मोती होते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में 108 अंक की महत्वता उपरोक्त कारणों से भी अत्यधिक बढ़ जाती है। नंबर 9, श्वसन तंत्र। मानव शरीर औसतन 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। इस प्रकार 1 घंटे में 900 बार व 12 घंटों में 10,800 बार श्वास लेता है। एक दिन के कुल 24 घंटे होते हैं, जिसे 12-12 के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें 12 घंटे हमारे दैनिक कार्यों के लिए व बाकी के 12 घंटे भगवान को याद करने के लिए होते हैं। हर श्वास के साथ भगवान को 108 बार याद किया जा सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 108 बार जप करने को कहा गया है। इसी कारण एक जपमाला में कुल 108 मोती होते हैं।
इसी के साथ हिंदू धर्म में 9 अंक को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 9 अंक को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। यदि 108 अंक की संख्याओं का योग किया जाए तो कुल योग 9 आता है। ज्यामिति पजल, श्री यंत्र या श्री चक्र जो हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजनीय भी है, वह 9 त्रिकोणों से ही बना होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब हम 108 रुद्राक्ष बीज, तुलसी बीज, मोती की माला के द्वारा जप करते हैं या भगवान को याद करते हैं, तब हम वास्तविकता में 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों से 108 बार मंत्र जप करके संपूर्ण सृष्टि से प्रार्थना करते हैं और उस साकार या निराकार परब्रह्म से किसी न किसी रूप में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार समुद्र मंथन को देवताओं और दानवों ने मिलकर पूर्ण किया था, जिसमें 54 देवता और 54 दानव शामिल हुए थे। इनकी संख्या भी कुल मिलाकर 108 की थी। अंत में इतने तथ्यों को जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने 108 अंक का महत्व जो इस सृष्टि के संपूर्ण चक्र को परिभाषित करता है, उसे वैज्ञानिक और गणितीय आधार पर समझकर मानव जाति को प्रदान किया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है। इसी प्रकार 108 देवत्व की पूर्णता, पूर्ण समग्रता का प्रतीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।